उठो लोगों और जान लो, एंजलिस गार के शहीद जिंदा हो गए, शहीद जिंदा हो गए। लोगों आगाह रहो, शहीद जिंदा हो गए, शोहदाए रकीम जिंदा हो गए। जनाबे थियोडोर सुबह सवेरे गार जाएंगे। जो भी उनके साथ जाना चाहे सुबह सवेरे रवानगी के लिए तैयार रहे। एंजलिस गार के शहीद जिंदा हो गए, गारे रकीम के शोहदा जिंदा हो गए। जनाबे थियोडोर सुबह सवेरे गार जाएंगे, शहीद जिंदा हो गए। एंजलिस पहाड़ के शहीद जिंदा हो गए। खुदा करे उनके साथ कोई मुश्किल पेश ना आए। अगर वो गिरफ्तार कर लिए गए तो संगसार कर दिए जाएंगे। अगर खुदा से उनके लिए खैर की दुआ मांगें तो वो सलामत लौट आएंगे। मैं तो भूख को भूल ही गया। काश वो ना जाते। नहीं मालूम गुज़िश्ता रोज़ हम कितना सो गए कि आज हमें नींद भी नहीं आ रही। उनके बारे में बताइए। मेरी माँ हेलेन। हेलेन, परहेजगारी में वो अपनी मिसाल आप थी। उस वक्त उसकी बातों को मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन अब समझता हूँ। वो ख्वाब देखती थी कि मैं जिंदा हो गया हूँ, और बेटी यकीन नहीं करोगी, वो तुम्हें भी ख्वाब में देखती थी। दादा जान, आप क्या सोच रहे हैं? इस बारे में कि मैं वाकईन कौन हूँ। ठीक है कि मैं नहीं मरा, लेकिन मेरे ज़माने के सब मर चुके हैं। मैं उस ज़माने में आ गया हूँ जो मेरा नहीं है। हेलेन, मेरी वफादार बीवी भी दाग़े मुफारक़त दे गई। मेरा छोटा सा बेटा इरकमीद 250 साल पहले चल बसा। मेरे तमाम दोस्त व दुश्मन मर चुके हैं। एड्रीन, तकियानूस, जूलियस कितनी आसानी से पल भर में मिट गए, एक नींद की मुद्दत में। वक्त के तुंदो तेज बहाव में खसो खाशाक की तरह सब बह गए। कैसा इस्तराब, कहाँ का सुकून। वो मोहब्बतें, नफ़रतें, दोस्तियाँ, दुश्मनियाँ, वो ईज़ाएँ, आसाइशें, वो जाहो जलाल, वो लश्कर सिपाह, इतने सारे खुदा और शहंशाह सब मिट गए। कैसा मजाक है। सब जलीलो, खाज़ो, मक़हूर, एक कुदरत और एक खुदा के मक़हूर। किसी में भी मुखालिफत और मुज़ाहिमत की सकत नहीं। वो लोग जो खुदाए वाहिद व क़ादिर व तवाना से जंग मोल कर अपनी खुदाई का ढिंढोरा पिटवाते हैं, तारीख़ के दामन में कीड़े मकोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। कितने ज़ईफ़ और बेचारे हैं ये लोग जो इस कदर अकड़ और मुखालिफत के बावजूद एक कठपुतली की तरह कहरन उसी खुदा के ताबे रहते हैं, और ख़ुद इन्हें नहीं पता होता। और यही वो चीज़ थी जिसको देखने के हमारे आरज़ूमंद थे। मैं नहीं समझी, आप किस चीज़ को देखने के आरज़ूमंद थे? हमने खुदा से चाहा था कि अपनी लाजवाल कुदरत के सामने खोखली ताकतों को टूटता हुआ दिखाए, और उसने कितने खूबसूरत अंदाज में दिखाया है, एक ख्वाब की मुद्दत। सुबह हो चुकी है और आप नहीं सोए। मैं तो अभी नींद से जागा हूं बेटे, अभी तो जागा हूं।
लंबी उम्र की सबसे बड़ी बुराई यह है कि अपने अजीजों की मौत को देखना पड़ता है। पहले मैंने अपने आप को मौत के लिए तैयार किया था। क्या पता था तुम ही पहल कर जाओगी। जानता हूं कि देर से आया, लेकिन कसूर मेरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक रात की ताखीर की है, सिर्फ एक रात की हेलेन। एक रात जो 300 साल लंबी थी। अलबत्ता खुदा के लिए भी दिन, महीने, साल, सदी, 1000 साल कोई फर्क नहीं करता। 300 साल भी उसके लिए एक ही रात है, जिस तरह से कि उसके हुक्म से हमारे लिए भी एक ही रात बन गई। और इस एक रात में क्या से क्या हो गया। मैं जब नींद से जागा तो सब कुछ बदल चुका था सिवाय तुम्हारे। मेरी बिल्कुल तुम्हारी शक्ल है हेलेन। ऐसा लगता है कि मेरी तरह तुमको भी लंबी उम्र मिली है ताकि तुम भी ये मंजर देख सको। याद है ना हेलेन, एक वक्त ऐसा भी था कि खुदाए वाहिद का नाम लेना जुर्म था, लेकिन आज खुदायाने रूम का नाम लेना जुर्म है। उस वक्त हमारे हम मजहब कितनी सख्त और दुश्वार जिंदगी गुजारते थे, और आज कितने आराम और एहतराम से। तवील उम्र की खूबियों में से ये है कि आपने नेकियों की कामयाबी और बुराइयों की शिकस्त का मुशाहिदा किया। इस दुनिया के हिजाबात मेरी आंखों के सामने से उठ चुके हैं। मैं साफ तौर से देख रहा हूं कि खुदा अपने वादे नुसरत को कैसे पूरा करता है। दादा जान, कहीं आपके साथी परेशान न हो जाए। जानता हूं, लेकिन हेलेन को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। नहीं मालूम उसके और इर्कमीद के बगैर कैसे मैं जिंदा रहूं। बेशक खुदावंद आलम का करम दोबारा आपके शामिल हाल होगा।